सभी फ्यूचर मेडिकल पेरेंट्स को वेद प्रकाश शून्यवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस नोटिफिकेशन के बारे में जो कल नेशनल मेडिकल कमीशन के पोर्टल पे आया है और जिसमें दिया गया है कि नोटिस चाइना से संबंधित है। इस पॉइंट में इस नोटिस में 5 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें पहला पॉइंट है, इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट फ्यू यूनिवर्सिटीज इन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हैव स्टार्टेड इशूइंग नोटिसेस फॉर एडमिशन टू एमबीबीएस प्रोग्राम फॉर द करंट एंड अपकमिंग एकेडमिक ईयर। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के नोटिस में ये चीज आई है कि चाइना की कुछ यूनिवर्सिटीज ने करंट एकेडमिक ईयर और अपकमिंग एकेडमिक ईयर के लिए एडमिशन नोटिस इशू करना स्टार्ट कर दिए हैं। उसके बाद पॉइंट 2 में दिया गया है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट एनी प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट नीड्स टू बी अवेयर दैट द government of People's Republic of China has imposed strict travel restrictions in the wake of COVID-19 and suspended all visas since नवंबर 2020। तो जो भी प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ पता रहनी चाहिए और अवेयर रहनी चाहिए कि नवंबर 2020 से कोविड-19 पॉलिसीज को लेते हुए स्ट्रिक्ट ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस किए हुए हैं। A large number of international students, including Indian students, have not been able to return to China to continue their studies due to these restrictions। बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इंक्लूडिंग बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स, ये रिस्ट्रिक्शंस के कारण अभी तक वापस चाइना नहीं जा पाए हैं। Thus far there has been no relaxation in the restrictions। अभी तक कोई रिलैक्सेशन उसमें नहीं दिया गया है on date। Further, the Chinese authority have conveyed earlier that courses will be conducted online। और चाइनीज अथॉरिटीज ने ये कहा कि आपका जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन कराई जाएगी। अब थर्ड पॉइंट जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड और फोर्थ 2 पॉइंट हैं जिसमें आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं, जिसमें मेंशन किया है कि एज पर द एक्सटेंट रूल्स, यानी कि मौजूदा जो नियम है, नेशनल मेडिकल कमीशन डज नॉट रिकॉग्नाइज और अप्रूव मेडिकल कोर्सेज डन ओनली बाय ऑनलाइन मोड। यहाँ ओनली शब्द इसलिए दिया गया कि यदि आपने कोई भी कोर्स, मेडिकल का कोर्स सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई करके किया है, वो कोर्स मान्य नहीं है, जिसको अभी तक के रूल्स में मान्यता नहीं दी गई है। हालांकि एमसीएस और एनएमसी के टाइम में अभी तक ऐसी कोई आपदा वगैरह नहीं आई, लेकिन इसमें ये चीज़ क्लियरली मेंशन की है। पहले भी एक आर्टिकल लगी थी जिसमें किसी ने ये लिखा था कि भाई ऑनलाइन कोर्सेज वैलिड हैं क्या, तो वो वैलिड नहीं बताए गए थे। लेकिन बाद में जब पेंडेमिक का हवाला दिया गया और बताया गया कि इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो उसमें बताया गया था कि पेंडेमिक की ड्यूरेशन में ये क्लासेस वैलिड हैं। लेकिन अब जो ये आया है, इसमें दोबारा से चीज़ मेंशन है कि ओनली ऑनलाइन कोर्स किया हुआ वैलिड नहीं है। इसके बाद में फोर्थ जो पॉइंट है वो भी इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू रेफर टू एफएमजी रेगुलेशन बिफोर अप्लाइंग और प्लानिंग टू सीक एडमिशन इन एनी इंस्टीट्यूशंस इन चाइना/फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। 18/11/2021 को नया एफएमजी रेगुलेशंस आया था, तो इसमें ये भी एडवाइस किया गया है सारे स्टूडेंट्स को कि आप जो एफएमजीएल रेगुलेशंस हैं, यानी कि 54 मंथ से कम की डिग्री नहीं होनी चाहिए, 1 ईयर की आपको इंटर्नशिप कंपलसरी वहीं पे करके आनी है और आपकी वहाँ इंटर्नशिप भी 365 डेज की कंप्लीट उनके यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में होनी चाहिए। ये रूल भी चाहे आप चाइना जाएं, चाहे किसी और फॉरेन इंस्टीट्यूट में जाएं, तो आप एडमिशन लेने से पहले इस चीज़ को दोबारा से एडवाइस किया गया एनएमसी की तरफ से कि आप उसको दरकिनार नहीं करें, यानी कि ये नए स्टूडेंट्स को ध्यान देने के लिए लिखा है। लास्ट में 5th पॉइंट दिया है, इन व्यू ऑफ द अबव स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस इन चूजिंग वेयर टू परस्यू मेडिकल एजुकेशन फ्रॉम। ऊपर के सारे पॉइंट्स को देखते हुए आपको ये सलाह दी गई है कि आप एडमिशन लेने से पहले जांच लें कि आपको अपनी मेडिकल की स्टडीज कहाँ करनी है, एडमिशन आपको कहाँ लेना है। 2 चीज़ें क्लियर हैं इस नोटिस से, ओनली ऑनलाइन पढ़ाई की भी मान्य नहीं है एज पर एक्सटेंट रूल्स, और दूसरी चीज़, यदि आप अब्रॉड में एडमिशन ले रहे हैं तो एफएमजीएल रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए आपको एडमिशन लेना है सारे नए स्टूडेंट्स को, कि 54 मंथ से नीचे की आपकी स्टडीज़ नहीं होनी चाहिए, इंटर्नशिप 12 मंथ्स की आपको करके आनी है, इंडिया में भी आपको करनी है। बाकी आपको किसी भी तरह के कुछ डाउट्स आते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।